हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारी आगामी परीक्षा वर्ग 3 के लिए, जो संभवतः अगस्त में होने वाली है। तो उसके लिए जो टॉपिक है हमारा पाचन तंत्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस टॉपिक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमने पिछली 2 कक्षाएँ कंप्लीट कर चुकी हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आप प्रश्नों को अच्छे से समझ सके। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, कौन सा अंग भोजन को मुंह से आमाशय तक पहुंचाता है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में ग्रसनी, ग्रास नली और श्वास नली और यकृत। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रास नली। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? दोस्तों, पेप्सिन एंजाइम का कार्य पूछा है इस प्रश्न में। इसके ऑप्शन है वसा को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में स्टार्च को तोड़ना और फोर्थ है ग्लूकोज को तोड़ना। तो दोस्तों, पेप्सिन जो होता है एंजाइम, इसका कार्य होता है प्रोटीन को तोड़ना। यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। यह किसका कार्य है? यह पेप्सिन का कार्य है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आमाशय स्टोमक में पाचन के लिए कौन उत्तरदायी होता है या फिर कौन अम्ल स्रावित करता है? तो इसके ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, थर्ड है नाइट्रिक अम्ल और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में लैक्टिक अम्ल। तो आपको ध्यान रखना है, आमाशय जो है पाचन के लिए कौन सा जो अम्ल है वह स्रावित करता है, तो वह करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे हम HCl कहते हैं। HCl जो होता है इसका कार्य होता है दोस्तों, यह आमाशय में पेप्सिन को सक्रिय करता है और बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन की नली को वैज्ञानिक रूप में क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है हमारे पास में ट्रेकिया, ग्रास नली, ग्रसनी या फिर इसोफेगस। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, भोजन की नली को हम वैज्ञानिक रूप से इसोफेगस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एगोफेगस जो होता है वह भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने वाली नली है। और दोस्तों, जब भोजन जाता है मुख ग्रास नली से पेट तक, आमाशय तक, तो उस भोजन को हम बोलस के रूप से नाम से जानते हैं। किस नाम से? बोलस के नाम से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन हार्मोन शरीर में किस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? इसका ऑप्शन है हमारे पास में प्रोटीन संश्लेषण, सेकंड ऑप्शन है श्वसन, थर्ड है दोस्तों रक्त में ग्लूकोज का स्तर और फोर्थ ऑप्शन है लवण और स्त्रवण। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इंसुलिन का कार्य होता है यह हमारे रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है और यह रक्त में शर्करा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और यह किसके स्टार्ट होता है? अग्नाशय की बीटा सेल से। आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, छोटी आंत की दीवारों पर पाई जाने वाली का मुख्य कार्य क्या है? इसके ऑप्शंस हैं भोजन को जमा करना, एंजाइम को स्रावित करना, पोषक तत्वों का अवशोषण और फोर्थ ऑप्शन है वसा का पाचन या फिर वसा को पचाना। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोषक तत्वों का अवशोषण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विली सतह क्षेत्र को बढ़ाकर पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं, जिससे पाचन दक्षता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा भाग पाचन तंत्र में वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए उत्तरदायी होता है? इसके ऑप्शन हमारे पास में यकृत, बड़ी आंत, छोटी आंत और ग्रास नली। तो आपको ध्यान रखना है, वाटर ऑब्जर्वेशन मतलब जल का अवशोषण, इसके लिए उत्तरदायी होता है, कौन होता है? वह होती है बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जल और खनिजों का अवशोषण करती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, यदि अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज कार्य करना बंद कर दे तो पाचन की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको ध्यान रखना है, इसके ऑप्शंस हैं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन है केवल प्रोटीन का पाचन रुकेगा, थर्ड है स्टार्च वसा प्रोटीन पाचन सभी का पाचन प्रभावित होगा और फोर्थ है केवल वसा पचेगी। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अग्नाशय से हमारे एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित होते हैं। यदि पाचन का यदि कार्य करना बंद कर देगा तो पाचन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो स्टार्च वसा प्रोटीन सभी का पाचन प्रभावित होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अग्नाशय तीनों मुख्य पाचक एंजाइम जैसे एमाइलेज जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, और हमारा
लाइपेज, यह वसा का पाचन करता है। और तीनों मुख्य एंजाइम कहाँ से स्थापित होते हैं? यह होते हैं हमारे अग्नाशय से। यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सेक्रेटिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होता है? तो आपको ऐसे भी प्रश्न क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है कि किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास में यकृत, आमाशय, छोटी आंत और अग्नाशय। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सेक्रेटिन जो होता है यह हमारा जो हार्मोन है यह हमारी छोटी आंत से स्रावित होता है। सेक्रेटिन हार्मोन यह छोटी आंत से स्रावित होता है और यह अग्नाशय को क्षारीय रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एमाइलेज एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाने में सहायक होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो ऑप्शन है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। तो इसका कमेंट करके आप अवश्य बताएंगे। हमने इसके पहले 2-3 क्वेश्चंस में इस प्रश्न की व्याख्या कर चुकी है। तो एमाइलेज एंजाइम किस पोषक तत्व को पचाने में सहायक होता है, यह आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस अंग को बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है? तो हमसे ये प्रश्न पूछा गया है कि किस अंग को बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं आमाशय, यकृत, अग्नाशय और बड़ी आंत। तो आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, जिसे हम लीवर भी कहते हैं। लीवर को बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यकृत शरीर के अनेक जैव रासायनिक कार्य करता है, जैसा कि डिटॉक्सिफिकेशन, पित्तरस बनाना आदि। इसलिए इसे जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बायोकेमिकल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हम लेबोरेटरी ऑफ ह्यूमन बॉडी हम कहते हैं यकृत को। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पाचन तंत्र की कौन सी प्रक्रिया स्वैच्छिक होती है? इसके ऑप्शंस हैं ग्रास नली में भोजन का जाना, सेकंड ऑप्शन है भोजन निगलना, थर्ड है आमाशय में मंथन और फोर्थ है छोटी आंत में एंजाइम का कार्य। तो दोस्तों स्वैच्छिक प्रक्रिया कौन सी होती है? यह होती है ग्रास नली में भोजन निगलना। भोजन निगलना क्या होती है? यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया होती है। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं हम इसकी व्याख्या की ओर। इसकी व्याख्या है, भोजन को मुंह से ग्रासनली तक ले जाने की क्रिया को हम स्वॉलिंग, जिसे स्वैच्छिक होती है, बाकी पाचन क्रियाएं स्वचालित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पीएच मान क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है? यह हमारे आमाशय में होता है और यह कैसी प्रवृत्ति का होता है? यह अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो इसमें पूछा है कि हाइड्रोक्लोरिक HCl का पीएच मान क्या होता है। इसके ऑप्शन हमारे पास में 1 से 2, 5 से 6 के बीच में होता है, या फिर 7 होता है, या फिर 8 से 9 के बीच में होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से 2 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आमाशय में पाया जाने वाला HCl अत्यधिक अम्लीय होता है, इसलिए उसका पीएच मान 1 से 2 के बीच में होता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नाशय का कौन सा भाग पाचक एंजाइम बनाता है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में एंडोक्राइन भाग, सेकंड ऑप्शन है एक्सोक्राइन भाग, थर्ड है हार्मोनल भाग और फोर्थ है प्लाज्मा भाग। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अग्नाशय का वह एक्सोक्राइन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सोक्राइन जो भाग होता है वह पाचक एंजाइम बनाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अग्नाशय का एक्सोक्राइन भाग पाचक एंजाइम स्रावित करता है, जबकि एंडोक्राइन जो भाग होता है वह हार्मोन स्रावित करता है। एंडोक्राइन जो होता है वह हार्मोन और एक्सोक्राइन एंजाइम, आपको यह ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे अग्नाशय से एंजाइम्स और हार्मोन दोनों स्रावित होते हैं। तो बाहरी भाग क्या करता है? एंजाइम स्रावित करता है, और आंतरिक भाग यह हमारे हार्मोन स्रावित करता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वसा के पाचन हेतु कौन सा युग्म सही है? इसके ऑप्शन है पेप्सिन बाइल, सेकेंड ऑप्शन है लाइपेस बाइल, थर्ड है ट्राइसिन लाइपेस और फोर्थ है एमाइलेस ट्रिप्सिन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वसा के पाचन के लिए क्या होता है? वह होता है लाइपेस।
लाइपेज किसका पाचन करता है? यह वसा का करता है। वसा का पाचन पित्त रस, बाइल द्वारा इमल्सीकरण और लाइपेज द्वारा टूटने से होता है। क्योंकि जो वसा होता है बहुत ज़्यादा कैसा होता है, उसमें वसा फैटी एसिड ज़्यादा होता है, इसलिए उसका पाचन कैसे होता है? धीरे ही होता है। और इसका पाचन कौन करता है? यह करता है हमारा लाइपेज। आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचन में भाग तो लेता है परंतु एंजाइम नहीं बनाता है? दोस्तों इसके ऑप्शन है हमारे पास में आमाशय, यकृत, अग्नाशय और फोर्थ ऑप्शन है छोटी आंत। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास यकृत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत एक ऐसा अंग होता है जो पाचन में भाग तो लेता है परंतु एंजाइम को स्त्रावित नहीं, मतलब कोई भी स्त्रावित नहीं करता, एंजाइम नहीं बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत पित्तरस बनाता है जो वसा को इमल्सिफाई करता है, परंतु वह कोई भी पाचक एंजाइम नहीं बनाता। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंड ऑप्शन है फिल्ट्रेशन और फोर्थ है परिस्ताल्टिक गति और फोर्थ है डाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना है, पाचन तंत्र में भोजन को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को हम परिस्ताल्टिक गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्या है? यह एक मांसपेशी लहर होती है जो भोजन को मुंह से लेकर मल द्वार तक धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परिस्टाल्टिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल त्याग प्रक्रिया में कौन सा अंतिम अंग भूमिका निभाता है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास में रेक्टम, छोटी आंत, यकृत या फिर ग्रास नली। तो आपको ध्यान रखना है, मल त्याग प्रक्रिया में सबसे अंतिम अंग जो भूमिका निभाता है वह होता है रेक्टम। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेक्टम क्या है दोस्तों? यह हमारे बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है जहाँ मल एकत्रित होता है और मलद्वार से माध्यम से यह बाहर जाता है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यह हमको पूछा गया है, गलत सुमेलित कौन सा है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में टाइलिन है वो, टाइलिन स्टार्च का, पेप्सिन प्रोटीन का, ट्रिप्सिन वसा का और फोर्थ है लाइपेज लिपिड का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन वसा का, क्योंकि ट्रिप्सिन होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है, वसा का नहीं। वसा के लिए लाइपेज उपयोगी होता है, लाइपेज एंजाइम जिम्मेदार होता है। यह आपको ध्यान रखना है। हमारे इसमें ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा सुमेलित है, इस तरह से वह प्रश्न बना के पूछा सकता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, मनुष्य पाचन मानव पाचन तंत्र में कुल कितने प्रमुख अंग कार्य करते हैं? इसके ऑप्शन है 3, 5, 7 या फिर 10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10। क्या हो जाएगा? 10 जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 ऐसे प्रमुख अंग हैं जो पाचन तंत्र में, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 10। 10 ऐसे पाचन तंत्र होते हैं जो पाचन में सहायक होते हैं। कौन कौन से हैं वह है मुख, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, यकृत, अग्नाशय, लाल ग्रंथियां और पित्ताशय। ये सभी पाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, अग्नाशय द्वारा निर्मित ट्रिप्सिनोजेन को सक्रिय करने वाला पदार्थ क्या है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में पित्त, HCl, एंटोरिकिनेज और फोर्थ है टाइलिन। तो दोस्तों अग्नाशय के द्वारा ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करने वाला भाग यह है एंटेरोकिनेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या कार्य है? यह छोटी आंत द्वारा स्त्रावित एंटेरोकिनेज ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय रूप से कार्य करके ट्रिप्सिन बनाता है। तो दोस्तों इसका कार्य क्या है? यह ट्रिप्सिन का निर्माण करता है ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय करके, एंटेरोकिनेज। तो आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा हिस्सा पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है? इसके ऑप्शन है हमारे पास में आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और यकृत। तो आपको सही ऑप्शन बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमाशय। क्या होगा दोस्तों? आमाशय। आमाशय आकार में सबसे चौड़ा होता है और भोजन के भंडारण व प्रारंभिक पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गैस्ट्रिक जूस का मुख्य घटक क्या होता है? तो गैस्ट्रिक जूस में क्या शामिल होता है यह पूछा गया है। इसके ऑप्शन है हमारे पास में ट्रिप्सिन, लाइपेज,
पित्त, HCl और पेप्सिन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HCl और पेप्सिन। HCl पेप्सिन जो कार्य होता है यह क्या करता है, गैस्ट्रिक रस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन प्रोटीन पचाने में इसकी मुख्य भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मानव पाचन तंत्र में लैक्टोअल किसका भाग होता है। प्रश्न में पूछा गया है लैक्टोअल किसका भाग है। इसके ऑप्शन है हमारे पास में यकृत, छोटी आंत, आमाशय और अग्नाशय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। यह लेक्टे वेली के अंदर उपस्थित लसिका वाहिनी होती है जो वसा का अवशोषण करने में सहायक होती है। तो यह वेली के अंदर एक लसिका वाहिनी होती है जिसका नाम क्या है, लैक्टोअल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको यह ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न है हमारा, ट्रिप्सिन एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है। इसके ऑप्शन है यकृत, आमाशय, अग्नाशय और छोटी आंत। तो दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम किसका वो पाचन करता है, वह करता है हमारे प्रोटीन का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय। ट्रिप्सिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है और प्रोटीन को तोड़ता है। दोस्तों आज की वीडियो का ये हमारा अंतिम प्रश्न था। आगे की वीडियो में हम पूरी 100 जो ऑप्शन हैं, क्वेश्चन हैं, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं या नहीं। धन्यवाद।